हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय खान मैम। आई होप आप सभी को क्लास 10th की 8.4 में जो एक्सरसाइज में मैंने आइडेंटिटीज़ बताई थी इसके पहले वो लर्न हो गई होगी। बिना आइडेंटिटीज़ को लर्न किए हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कहीं पहुंचने के लिए हमको रास्ते पता होना चाहिए, रूट्स पता होना चाहिए, वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास अगर आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं है तो आप क्वेश्चन को सही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन आइडेंटिटीज़ को लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वैसे भी हर चैप्टर में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ फॉर्मूलेज निकल के आते हैं, तो उनको आप कैसे लर्न कर सकते हैं इसके लिए मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि आप आइडेंटिटीज़ को किस टाइप से लर्न कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मैं इसके पहले वीडियो में जो हमने आइडेंटिटीज पढ़े थे उसको मैं एक बार आपको बता देती हूँ और उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। ये है आपके पास आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने फर्स्ट वाले से ही साइड चेंज करके निकाले थे। यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर का साइड चेंज कर रहे हैं तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर बना। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर निकालने के लिए 1 का साइड चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1। 1 इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फिर 1 का साइड चेंज करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉट का साइड चेंज करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास टोटल 9 आइडेंटिटीज हैं। और बाकी जो हमने स्टार्टिंग से जो हमने रेशोज और आइडेंटिटीज लर्न करे हैं उनका भी हमको जगह जगह जैसे जैसे हमको काम पड़ेगा हम उसका भी यूज करेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये है 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको इसको प्रूफ करना है। अगर हम इस प्रूफ दैट का लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर ये लेकर अगर हम चलते हैं तो ये हमारा राइट साइड के जैसा बनना चाहिए। और अगर हम राइट साइड लेकर चलते हैं तो लेफ्ट साइड के इक्वल बनना चाहिए। दोनों साइड से सॉल्व होता है। कई कई क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो अगर दोनों साइड से आ सकता है आप कोई भी एक साइड लेकर सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एक साइड मैं हो सकता है इस क्वेश्चन के दोनों साइड आपको बताऊं कि अगर हम ये साइड लेके चलते हैं तो क्या होता है। अगर मैं आपको अभी आरएचएस से प्रूफ करा रही हूँ कि आरएचएस लेकर हम प्रूफ करते हैं तो किस टाइप से प्रूफ होगा, तो मैं एलएचएस से भी बता दूं एक क्वेश्चन को। लेकिन आपको एग्जाम में कोई भी एक साइड लेकर चलना है और उसको उसके दूसरे साइड के इक्वल प्रूफ करना है। मुझे लगता है आप मेरा वीडियो लास्ट तक नहीं देख रहे हैं। मेरे वीडियो के लास्ट में कुछ मैथ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताती हूँ, जो अभी तक मैं 2 फैक्ट्स आपको बता चुकी हूँ। तो मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ इसका आरएचएस साइड। आरएचएस में है 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा आरएचएस साइड है। अब इसको हमें बनाना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो सबसे फर्स्ट इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सॉरी, रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे हम। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा को ऊपर और 1 माइनस कॉस थीटा को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 1 माइनस कॉस थीटा को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें।
न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस है और ये भी 1 माइनस कॉस है, इसमें मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। लेकिन नीचे में क्या हो रहा है, एक जगह प्लस का साइन है और एक जगह माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी अगर आपको मिलता है तो आप उसके प्लेस पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने जो इसके पहले आइडेंटिटीज पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू हमने इसके पहले आपको बता चुके हैं, तो अगर लर्न होगा तो हम बता पाएंगे कि हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप यही सोचते बैठ जाएंगे कि अब इसके आगे इसका सॉल्व क्या होगा। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा आपने ऐसे लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे साइन स्क्वायर पुट कर रहे हैं। तो ये है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ये, और ये नीचे का बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, होल स्क्वायर है एंड देन यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, साइन स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेते हैं और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ कभी हमने स्क्वायर को कॉमन निकाले। अब इसको हम सेपरेट करते हैं। जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा लिखा है तो इसको हम सेपरेट करके किस टाइप से लिखेंगे यही बता देते हैं आपको। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा सेपरेट कर दी हमने और ऊपर पे 2 की पावर लगी हुई है। अब फिर याद करें कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। ये आ गया होल स्क्वायर। ये कौन सा साइड है आपका, हमने किस साइड को लेकर चलने स्टार्ट करे थे, RHS को। ये हमारा RHS है। लेकिन हमारा हम LHS चेक करेंगे। LHS में हमारे पास है, LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो देखिए RHS वाला जो हमने RHS जो जिस फॉर्म में लेके चले थे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, उसको हमने इस टाइप से चेंज कर दिए और ये हमारा LHS है। और हमने LHS और RHS को इक्वल प्रूफ कर दिए हैं और ये हुआ हमारा हेंस प्रूफ्ड। तो इस टाइप से हमने सॉल्व करें। आप चाहें तो LHS लेकर सॉल्व करें और उसको RHS के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 5 का मैं 6 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। वन प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल सेक ए माइनस टेन ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम LHS लेकर चलते हैं। LHS में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसको हमको प्रूफ करना है। आप
अगर हम जो गिवन टर्म है जिसको हमको प्रूफ करना है उसको अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। मैंने यहाँ बिना रूट हटाए जो LHS है उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट करी हूँ। अब उसको हम आगे सॉल्व करेंगे और sec a माइनस 10a के टर्म में इसको चेंज कर देंगे। तो जो LHS है इसमें हम रूट के अंदर रेशनलाइजेशन करेंगे। वन प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो जब नीचे में आपको माइनस दिख रहा है तो आप 1 प्लस साइन ए को न्यूमरेटर में और 1 प्लस साइन ए को ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। रूट का साइन हमें वहां तक लगाना चाहिए जहां तक हमारे टर्म्स आ रहे हैं। अब इसके बाद हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर ही। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या हुआ, वैसे ही जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में हुआ था। एक ब्रैकेट में दिख रहा है आपको 1 माइनस साइन ए और एक ब्रैकेट में दिख रहा है 1 प्लस साइन ए। तो ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करे हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर का बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जो हमने आइडेंटिटीज अभी तक पढ़ चुके हैं उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे कॉस स्क्वायर ए पुट करे हैं और ये अभी भी रूट के अंदर है और यहाँ पर भी न्यूमरेटर पे स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पर स्क्वायर है। तो अब हम इसको निकालेंगे स्क्वायर को कॉमन इस टाइप से 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और इस स्क्वायर से इस स्क्वायर रूट को कट कर देंगे। तो हमारे पास आ रहा है अब 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इस टाइप से। अब हम सेपरेट करेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस सॉरी यहाँ RHS में प्लस का साइन है। अब यहाँ पर आया साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने सेपरेट करें 1 के अपॉन में कॉस आ गया प्लस साइन के अपॉन में कॉस आ गया। फिर याद करें कि 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल होता है सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस इज इक्वल होता है टेन ए। आप हर क्वेश्चन के साइड में अगर लिखते रहेंगे कि 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए या थीटा लगा सकते हैं आप इज इक्वल 10a, आप इस टाइप से भी शो करें। तो ये हमारा जो टर्म मिला है ये हमारा हम LHS लेकर चले थे, सेक ए प्लस 10a मिल गया। हम RHS शो कर देते हैं। RHS में हमारे पास है सेक ए प्लस 10a। तो हमको LHS और RHS सेम दिखा और ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है। बहुत कुछ आपने देखे होंगे तो एक सेम क्वेश्चन हो गए अपने। तो एक किस्म से हम ये बोल सकते हैं कि हमारी प्रैक्टिस हो गई। हमने उसमें कैसे किए थे, इसमें यहाँ पर कैसे किए, रिलेट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते हैं। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगी कि किस टाइप से हमको आइडेंटिटीज़ को लर्न करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट तो आप इसके एक नोट्स बना लें।
हर चैप्टर में एक कॉपी बना लें कि जिस चैप्टर में जो आइडेंटिटीज आ रही हैं उनको आप नोट डाउन करते चलें। तो आपके पास एक लास्ट में एक समरी तैयार हो जाएगी कि हाँ हमारे पास पूरे जो फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज रहेगी वो एक ही जगह पर मिलेगी। आपको बार बार रजिस्टर खोलना नहीं पड़ेगा, अपने बुक नहीं उठाना पड़ेगा, या आपको कुछ और चीज़ ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो एक ही कॉपी में जब रहेगा, एक ही रजिस्टर में, तो आप वहाँ पर जब एक बार आपको रिवाइज करना होगा तो आप पूरे एक ही उसमें से उठाकर आप पूरी आइडेंटिटीज या पूरे फॉर्मूलेज देख सकते हैं। एक तो फर्स्ट ये आपको काम करना है। नेक्स्ट आपको काम करना है कि एक चार्ट प्रिपेयर करना है। चार्ट जो चैप्टर अभी आपका चल रहा है वो कर लें, फिर उसके साथ आप उस चार्ट को बढ़ाते चले जाएं। जो चैप्टर आते जाएंगे उनके आइडेंटिटीज और फॉर्मूलेज उसमें ऐड करते जाएं, और उस चार्ट को आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगाएं, जहाँ की वो आपको बार बार दिखता रहेगा। क्योंकि ये एक है कि जो चीज़ हमारी आँख के सामने बहुत ज़्यादा आती है, बार बार आती है, वही चीज़ें हमें लर्न होती हैं। तो आप उस चार्ट को ऐसे प्लेस पर लगाएं जहाँ पर आपका ध्यान या आपकी आंखें बार बार उस जगह को देखती हैं। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा प्लेस अपना जो आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल के सामने का ही होगा। उस वॉल पे आप आइडेंटिटीज लिख लें, और जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, स्टडीज स्टार्ट करते हैं, तो आप सबसे फर्स्ट पहले एक नज़र डाल लें आइडेंटिटीज़ पे कि किस टाइप से है। उसको एक बार रिपीट कर लें, बीच बीच में उसको रिपीट करते रहें। जब भी कोई आप ब्रेक ले रहे हैं या आप कुछ खाने पीने का है कि फ्रूट्स अपन खा रहे हैं, तो एक नज़र उस पर डालते गए, लर्न करते रहे। सोने के पहले एक बार आप आइडेंटिटीज लर्न कर लें, रिपीट कर लें। हर चीज़ को जब आप रिपीट करते रहेंगे, और जो चैप्टर चल रहा है आप सिर्फ वही लर्न ना करें, आप इसके पहले जो चैप्टर हो गए हैं उनकी भी जो फॉर्मूलेज होंगे उनको भी आप देखें, उनको भी लर्न करें। आपके कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें जो थ्योरम्स अपन प्रूफ करते हैं, जिनका अपन यूज़ करते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, उसके स्टेटमेंट को भी लिख लें। इम्पॉर्टेंट टिप्स करके लिख लें जो आपको बहुत खास चीज़ें लगती हैं। साइन थीटा कॉस थीटा में मैंने आपको साइन 30, 45, 60, 90 की जो वैल्यूज़ बताई थी, आप उसका भी चार्ट बना लें, और उस पर बार बार आप नज़र डालते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा है, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। लिखने के बाद उसको अपनी फेयर जो कॉपी है या जहाँ पर आपने नोट किए हैं उससे आप ज़रूर मैच कर लें। नहीं तो आप गलत लिखकर आप ये सोच रहे हैं हमने तो लिख लिया और गलत लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं। उसको आप पहले चेक भी कर लें कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये हुआ मेरे टिप्स हुए जिसकी हम कैसे आइडेंटिटीज़ को लर्न कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बोलें कि मैं बोलता जाता हूँ, आप चेक करिए मैं राइट बोल रहा हूँ कि नहीं, या आप उसको लिख लिख कर आप फिर फेयर कॉपी से चेक कर लें, वो भी हो सकता है। तो मैंने आपको टिप्स बता दी आप किस टाइप से लर्न कर सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट है कि आप एक कॉपी में पहले पूरी आइडेंटिटीज़ को नोट डाउन कर लें और फिर चार्ट प्रिपेयर करें। ठीक है, चलिए आज का फैक्ट है कि नंबर सिस्टम में वन की स्पेलिंग होती है ONE 1, 3 अल्फ़ाबेट से। 2 TWO 2, इसमें भी 3 अल्फ़ाबेट से। लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है जिसकी स्पेलिंग में उतने ही अल्फ़ाबेट होते हैं जितनी उसकी वैल्यू होती है। 1 में 3 अल्फ़ाबेट है, 2 में 3 अल्फ़ाबेट है, 3 में 4 अल्फ़ाबेट है, लेकिन 4 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसका जो नंबर है और उसमें उतने ही अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर मेरे फैक्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप बताएं, और अगर कोई और प्रॉब्लम हो, कुछ और पूछना हो तो कमेंट में आप डाल सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।